ये जो प्रेम है ना, इस प्रेम के सिर्फ उदाहरण होते हैं, परिभाषा नहीं है। भाषा होती है, जुबान नहीं। प्रेम जोड़ता है टूटने से और बचाता है हार जाने से। प्रेम बहुत सिंपल सा कॉम्प्लिकेटेड है। आप उलझेंगे और निकल नहीं पाएंगे। इल्जाम लगाएंगे पर सजा नहीं दे पाएंगे। बोलेंगे पर कुछ कह नहीं पाएंगे। प्रेम विषय नहीं है, माया है। जिसको ऐसा लगता है कि समझ में आया, वो उससे उतना ही दूर हो जाता है। प्रेम जिया जाता है, किया नहीं जाता। प्रेम पीड़ा भी है और सुकून भी। प्रेम बस वक्त में घूमता, वक्त से परे एक एहसास है। जिसने किया वो जिया। आज के दौर में इंसान प्रेम चाहता है। वो चाहता है कि उसका प्रेमी या प्रेमिका इस रिश्ते में पूर्ण समर्पित हो। प्रेम में समर्पण तो मिलेगा और पूर्ण समर्पण मिलेगा। तुम्हें आने वाले रिश्ते में ईश्वर से यही कामना है मेरी। जिस प्रेम के सागर में अपनी कश्ती ले जा रहे हैं, उस सागर का कोई मैप नहीं है, ना कोई लाइट हाउस है। हमें ही तय करना है कि किस पोर्ट पर कहां तक रिश्तों के जहाज को ले जाना है। आप जानते हो, कितने लम्हे तुम्हारे साथ जीने की कसक रह गई। वो सुबह उठते ही सबसे पहले तुम्हारे दीदार की ख्वाहिश रह गई। तुम्हारी उनीदी आंखें तुम्हारा माथा चूमने की चाहत रह गई। रात को तुम्हारी धड़कन सुनते हुए सोने की ख्वाहिश रह गई। वो तेरे घर में कुमकुम भरे अपने कदमों को रखने की कसक रह गई। वो तेरे आंगन में तुलसी को सींचना, दिया लगाने की ख्वाहिश रह गई। सुबह सुबह तुम्हारे लिए नाश्ता और दोपहर के लिए लंच बनाने की ललक। सुबह आटा गूंदते हुए मेरी लटों को कानों के पीछे कर देते ना। हाँ, पता है मुझे, तुम मेरे खुले बालों में भी जूड़ा बना देते। कभी कभी सोचती हूँ कि कितने ख्वाबों की आहुति दी थी मैंने आपसे प्रेम करने भर को। इसका अनुमान लगाया जाना आपके लिए मुमकिन ही नहीं है। आपको किसी रोज में इन्हें बैठकर गिना सकूं, मेरे लिए यह भी नामुमकिन जैसा है। मीलों दूर बैठकर किसी को चाहना अगर आपकी छोटी सी बात लगती है, तो यकीन करो आपने प्रेम नहीं किया, या आपने प्रेम तो कर लिया था लेकिन उसे जानने या समझने से कतराते थे। मैं रोज जब भी थक कर घर में लगे उस बिछोने पर बैठ जाती थी, तब मुझे लगता था कि काश आप इस बिछोने के उस कोने में बैठे होते, जिसके तरफ मैंने अपनी गर्दन को कुछ देर बस आराम करने को रख ली थी। उस बिछोने की दीवारों में क्या मुझे सुकून मिल जाता होगा जो आपकी गोद में मिलता। बहुत मुश्किल था ऐसे किसी को चाहना मीलों दूर बैठकर। जब कभी दुनिया के इन झमेलों के बीच सुकून खोजने की तलाश में निकलती थी, कदम आपकी ओर इशारा करने लगते थे। कदम आपकी ओर इशारा करने लगते थे। इन्हें भी पागलपन के सिवा कुछ नहीं सोचता था। जब भी
परेशान हो जाती थी जब कभी लगता था कि इस वक्त मुझे सबसे ज्यादा आपकी जरूरत है। विश्वास करो, उसी वक्त आप सबसे ज्यादा व्यस्त होते थे या फिर होते ही नहीं थे। हाँ, मैं जानती हूँ ये सब आप जानबूझकर नहीं करते थे, लेकिन प्रेम के इस खेल में सबसे कड़े इम्तिहान देने पड़ते हैं। ये मैं भी मेरे लिए बस वैसे ही होता था, आपको सीने से लगाकर कुछ देर बस ऐसे ही सुकून से रहने के ख्वाब को मैं रोज जला दिया करती थी। जाने कितने ख्वाबों की ख्वाहिशों की आहुति देने के बाद शाम को जब सुकून से कुछ देर आपसे बात होती थी, मुझे एक महायज्ञ की आखिरी आहुति सी लगती थी, जिसे खत्म होने पर एक पड़ाव को पार कर लेने का सुकून मिलता था। अगले दिन फिर ऐसे ही ख्वाबों और ख्वाहिशों की आहुति देने की शक्ति मिलती थी। आपको ऐसे ही चाहते रहने का हौसला मिलता था और मिलती थी एक उम्मीद कि कभी तो आपसे मिल पाऊंगी। होते हैं कुछ लोग मेरे जैसे जो किसी से बेइंतहा प्यार कर लेते हैं, जो अपने जीवन का हर पल किसी को समर्पित कर देते हैं, फिर भी जिन्हें प्रेम अपना आशीष प्रदान नहीं करता, वो तमाम उम्र सूखे रह जाते हैं, प्यासे रह जाते हैं। और नादानी तो देखिए, वो इस अवस्था में होकर भी खुद को तृप्त मानते हैं। सुनो, तुम्हारी उपस्थिति में हृदय भर जाता है, तुम्हारी अनुपस्थिति में आंखें और परिस्थितियों में मेरे भीतर से प्रेम का उभर जाना कोई नहीं जानता, कोई नहीं जानता, और शायद तुम भी नहीं जानते। बस इतना ही।